हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इफ़ वेक्टर v इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन v हमें गिवन है, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, तो उसका कर्ल फाइंड आउट करना है। देन कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस v, वो डेल क्रॉस v के इक्वल होता है। अब डेल क्रॉस v क्या होता है? डेल ऑपरेटर हमने आपको बताया था, वो इक्वल टू होता है i कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस j कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस k कैप डेल ओवर डेल z क्रॉस वेक्टर v हमें क्या गिवन है? v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। तो यहाँ से डेल क्रॉस वी हमें मिल जाएगा। डेल क्रॉस वी को सॉल्व कैसे करना है? क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर्स की पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट से सॉल्व होती है, तो इसे हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो डेल क्रॉस वी इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू डिटरमिनेंट हैविंग फर्स्ट रो इज आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, एंड सेकंड रो इज कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एंड थर्ड रो इज कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर v1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ आई कैप v1, v2 कोफिशिएंट ऑफ j एंड v3 कोफिशिएंट ऑफ k। यहाँ से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। डिटरमिनेंट को स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो यहाँ पर आई कैप और फर्स्ट रो को हाइड कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम को भी हाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 2/2 का। तो डेल ओवर डेल वाई ऑफ v3 माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ v2 प्लस j कैप। अब सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो एज इट इज हाइड रहेगी, तो डिटरमिनेंट आएगा 2/2 का ये वाला। अब इसमें से हम, क्योंकि माइनस साइन आता है तो रिवर्स ऑर्डर में मैं इसे डिटरमिनेंट 2/2 का एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साइन चेंज होंगे। तो डेल ओवर डेल जेड ऑफ v1 माइनस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ v3 प्रोडक्ट में, फिर प्लस के कैप इनटू, अब थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज हाइड, तो ये वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ v2 माइनस डेल v1 अपॉन डेल वाई। ये सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ वेक्टर v, वो वेक्टर v का कर्ल होगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कर्ल ऑफ v अगर किसी वेक्टर के लिए जीरो हो जाए, अगर v कोई वेक्टर फंक्शन है और उसका कर्ल जीरो आ जा रहा है, तो देन मोशन और वेक्टर v इज इरोटेशनल। उस केस में वेक्टर v जो है वो इरोटेशन कहलाएगा, या जो मोशन है वेलोसिटी जिसकी ये वेक्टर v से रिप्रेजेंट हो रही है वो मोशन इरोटेशनल होगा, और वेक्टर v को इरोटेशनल भी कह सकते हैं। यहाँ पर कर्ल ऑफ ये इरोटेशनल क्यों हुआ? क्योंकि कर्ल v किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर v लीनियर वेलोसिटी है तो कर्ल ऑफ v इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कर्ल v जीरो हो गया तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स रोटेशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा, इसलिए इरोटेशनल कहलाएगा। इट मीन्स कभी भी किसी वेक्टर को हमें रोटेशनल दिखाना है, शो करना है, क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसका कर्ल इज इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। अगर वेक्टर v का कर्ल जीरो आ जाता है देन वी विल से v वेक्टर इज रोटेशनल। चलिए स्टूडेंट, एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है पोटेंशियल फंक्शन। अगर कोई वेक्टर v जो है वो इरोटेशनल है, दैट मीन्स उसका कर्ल वेक्टर v का जीरो आ रहा है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। तो उस केस में उसके लिए स्केलर फंक्शन फाई जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वेक्टर v इज इक्वल टू किसके इक्वल हो? डेल फाई के। मीन्स v वेक्टर अगर इरोटेशनल है, v क्या ही इरोटेशनल वेक्टर है, तो उस केस में एक स्केलर फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जिसका ग्रेडियंट लिया जाए, यानी कि डेल फाई सॉल्व किया जाए, तो वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर v के इक्वल होगा। तो दिस फंक्शन फाई इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन फाई जो है वो पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस में जब भी आपको वेक्टर v को रोटेशनल शो करने को कहेगा, दैट मीन्स कर्ल v जीरो करने को कहेगा, तो साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया करेगा कि फाई पोटेंशियल फंक्शन भी फाइंड आउट कर लो अगर वेक्टर v इरोटेशनल है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमें कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वर्किंग रूल भी बताया, वर्किंग रूल टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन। मान लीजिए वेक्टर v, अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि वेक्टर v जो है वो इरोटेशनल है, ये शो करो, और साथ ही साथ पोटेंशियल फंक्शन भी फाइंड आउट करने को कहता है फाई। तो हमें क्या करना है कि वेक्टर v जो हमारे पास फंक्शन है उसको इरोटेशनल पहले दिखाएंगे, इट मीन्स कर्ल ऑफ वेक्टर v किसके इक्वल शो कर देंगे? जीरो के। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और वो कहता है वेक्टर v इज इक्वल टू डेल, वेक्टर v के लिए पोटेंशियल फंक्शन फाई फाइंड करने को कह रहा है, तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट द पोटेंशियल फंक्शन इज फाई। उसका पोटेंशियल फंक्शन हम क्या कंसिडर कर लेंगे? फाई। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फाई पोटेंशियल फंक्शन है तो वेक्टर v किसके इक्वल होगा? डेल फाई के इक्वल होगा। अभी डिस्कस किया पोटेंशियल फंक्शन फाई अगर है तो v वेक्टर किसके इक्वल होगा? डेल फाई के। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि v डॉट डी आर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में फाई फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स, तो हम फाई ना फाइंड आउट करके
क्वेश्चन में हमसे फाई पूछा है पोटेंशियल फंक्शन, तो हम फाई ना फाइंड आउट करके उसका डेरिवेटिव डी फाई निकाल लेंगे, और जैसे ही डी फाई निकल जाएगा उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो फंक्शन फाई मिल जाएगा, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए डी फाई कैसे निकाले, तो पहले स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्योंकि वी पता है तो उसी से ही हमें डी फाई तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे, तो v डॉट डी आर पहले सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर v डॉट डी आर, बट v किसके इक्वल है, क्योंकि हम फाई पोटेंशियल फंक्शन बनकर चल रहे हैं तो v वेक्टर किसके इक्वल होगा, डेल फाई के। तो v को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल फाई से रिप्लेस कर देंगे, तो डेल फाई डॉट डी आर, और डेल फाई किसके इक्वल होगा, i डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट फाई की वैल्यू होती है, डेल फाई को ग्रेडियंट फाई भी बोलते हैं। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो डेल ऑपरेटर हमारा किसके इक्वल होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये डेल हो गया और फाई ये हो गया, तो जब ऑपरेट करेंगे तो ये अंदर फाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा। डॉट डी आर, डी आर यहाँ पर आर पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर उसका डेरिवेटिव है, दैट मीन्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई डी जेड जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई वाले की टर्म की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ प्रोडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये आई टर्म की प्रोडक्ट करेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई आ जाएगा, प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड आ जाएगा। यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, और ये ही क्या हमने पढ़ा है, ये क्या होती है, टोटल डेरिवेटिव कहलाती है, क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में भी फंक्शन है इसका, वाई के में भी और जेड के भी, इन सब का सम है। तो दिस विल कॉल टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई, दैट मीन्स डी फाई। तो इसको हम डी फाई लिख सकते हैं। तो आज के बाद जब आपको स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई फाइंड आउट करने को कहे तो आप याद रखिएगा कि आपको ये स्टेप फॉलो करनी है, और सबसे पहले डी फाई निकाल लेना है। और डी फाई किससे किसकी वैल्यू निकल कर आई है, वी डॉट डी आर की। अब क्वेश्चन में आपको वी वेक्टर पहले से पता होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड के होता ही है, बस आपको दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो डी फाई यानी कि फाई फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे फाई पूछ रहा है तो जस्ट आपको उसका फिर इंटीग्रेशन करना होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इफ डेल फाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड क्यूब, डेल फाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड क्यूब आई कैप प्लस 3 प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे प्लस 6 जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। यहाँ पर फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर डेल फाई गिवन है और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल फाई की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर सेम उसी क्वेश्चन की तरह, ये डेल फाई तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, है ना, इसको हम उसी क्वेश्चन की तरह, वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में डाइवर्ट करके दिया हुआ है। तो हम अगर डेल फाई एक वेक्टर फंक्शन है, इसे एफ या वी कंसिडर कर लेते हैं, तो वी हमारा किसके इक्वल हो गया, डेल फाई के इक्वल हो गया। तो वी इक्वल टू डेल फाई, और डेल फाई क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेल फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड क्यूब इंटू आई कैप प्लस 3 प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप प्लस 6 जेड क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमें इंटू के कैप, ये वैल्यू हमें वेक्टर वी की गिवन है। अभी हमने जैसा डिस्कस किया कि फाई अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें वेक्टर वी डॉट डी आर को सॉल्व करना है। तो वेक्टर वी डॉट डी आर, और वी हमारा किसके इक्वल है, डेल फाई के इक्वल, डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर आर का। तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, आपका ये डी आर की वैल्यू हो गई। और डी फाई किसके इक्वल होगा, ये होगा आई कैप डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आइटम की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये टोटल आप देख रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड सबका सम है, तो इसलिए से टोटल डेरिवेटिव डी फाई से हम रिप्लेस कर सकते हैं, और हमने डेफिनेशन भी ये पढ़ी थी। स्टूडेंट यहाँ से हमें डी फाई की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन मिल गई, किसके इक्वल होगा, वेक्टर डी डॉट
डी आर की। और वेक्टर वी स्टूडेंट हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ये जो डेल फाई हमें गिवन है, इट मीन्स ये टोटल हमें वेक्टर वी की वैल्यू गिवन है। तो वेक्टर वी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं। वेक्टर वी किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 2xy जेड क्यूब आई कैप प्लस 3 प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप प्लस 6 जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, वेक्टर वी की। डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डी आर की वैल्यू हमने बताई थी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो स्टूडेंट जब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई टर्म की आई के साथ, जे की जेके के साथ और के के साथ प्रोडक्ट होगी। तो ये प्रोडक्ट होकर आपका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, यहाँ से आएगा आई टर्म की आई के साथ प्रोडक्ट करने पर वाई स्क्वायर माइनस 2xy जेड क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 3 प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डी वाई प्लस 6 जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे यहाँ पर तो लेफ्ट साइड तो डी फाई हमें फाई चाहिए तो इंटीग्रेट करना होगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो राइट साइड भी इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करते समय हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें जब इंटीग्रेशन इस एक्सप्रेशन का करेंगे इस पार्ट का, तो यहाँ डी एक्स दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। पर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने के लिए प्रोडक्ट में जो सारा टर्म है वो एक्स का ही होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक्स की फॉर्म में नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स इन्वॉल्व नहीं है, वाई भी और जेड भी। इसी तरीके से यहाँ पर डी वाई है तो सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बनना चाहिए, तो वाई की एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में दिखनी चाहिए, सारा फंक्शन वाई का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जेड और एक्स भी इन्वॉल्व है। तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है। तो जब भी आपको ऐसी फॉर्म बने तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर देखना है थोड़ा सा कि पेयर्स बनाने हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन u इंटू वी। दो फंक्शन की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी किसके इक्वल होता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस देन v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अब इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में बनाना है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास मिलेगी, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखना है कंबाइन करके, जिससे कि फिर जब हम इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव रिमूव हो जाए, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पेयर बन रहे होंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो एक जब हम इनकी इंटू करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स यहाँ से आपको दिखाई देगा, वाई स्क्वायर डी एक्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी इंटू करेंगे तो माइनस का 2xy जेड क्यूब डी एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्लस 3 डी वाई प्लस 3xy डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डी वाई प्लस 6 जेड क्यूब डी जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर डी जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस तरीके से पेयर बनाने हैं। अब यहाँ पर देखना है, ढूंढने हैं जो टर्म्स इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं उनके ऐसे पेयर जरूर इसमें कहीं ना कहीं बन रहे होंगे। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एक्सप्रेशन है आपकी वाई स्क्वायर डी एक्स, तो ढूंढिएगा कि यहाँ पर एक वाई स्क्वायर डी एक्स में से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, एक्स का। अगर एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स फंक्शन का, तो इसका मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ पर देखें सबसे नीचे, तो यहाँ पर एक पार्ट जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो एक फंक्शन हुआ, दो की प्रोडक्ट में से एक फंक्शन हमें मिल गया, किसका डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट फंक्शन हो गया। और इनटू में जो है वो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसे छोड़कर जो दिखा वो फर्स्ट फंक्शन हो गया और दूसरा सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट में से यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर डी एक्स में से एक पार्ट दिख रहा है डिफरेंशिएशन एक्स का हो रहा है, तो प्रोडक्ट में जो होगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन बन रहा होगा, तभी तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन बन रहा है। तो इट मींस एक फंक्शन आपका वाई स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स, तो दूसरा फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कहीं पर दिखना चाहिए, वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया तो एक्स एज इट इज। अब दूसरा पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें 2x मतलब मीन्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, अब नेक्स्ट आना चाहिए आपका एक्स एज इट इज और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि 2y dx। तो 2y dx आपको कहीं पर स्टूडेंट यहाँ पर दिखना चाहिए, अगर दिखेगा तो आपके पेयर यहाँ पर बन पाएंगे। तो 2xy dx, तो 2xy dx स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट 2xy dx बन रहा है, ये 2xy dx dy बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, 2xy dy, एक पेयर ये इकट्ठा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट माइनस कॉमन ले तो एक पार्ट हमारा ये दिख रहा है 2xy जेड क्यूब dx,
ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डी वाई, एक ये वाली टर्म हमने ले ली यहाँ से, और प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर डी जेड, ये पार्ट ले लिया। फिर प्लस 3dy प्लस 6z³ dz, क्योंकि इन दोनों पार्ट में तो हमें कोई इशू है नहीं, क्योंकि dy है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, dz है और z का ही टर्म फंक्शन है तो आसानी से इंटीग्रेट हो पाएगा। प्रॉब्लम इन दोनों में थी। अब इसको स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड से देखें तो फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर हुआ, सेकंड फंक्शन एक्स हो गया, और अगर हमारा सही है फार्मूले की फॉर्म बन रही है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेकंड फंक्शन एक्स एज इट इज और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो है 2y dy बन रहा है। तो इसका मतलब हम इसे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अभी हम इस पर आते हैं, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कैसे डिफरेंशिएट होगा इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसको स्टूडेंट जब हम डिफरेंशिएट देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का ये फार्मूला आपका बन चुका है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें इस पार्ट के बाद, तो माइनस यहाँ से हम इसे 2x इंटू, क्योंकि dx x के फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है तो हम इसको कलेक्ट करके लिख लेते हैं, तो 2x dx, x वाली टर्म सेपरेट लिख ली, इंटू क्या बचा आपका yz³। फिर प्लस, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये टोटल डिफरेंशिएशन किसका है, ये अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का है। तो इसका मतलब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो ये दो पार्ट में टूट चुकी है। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये एज इट इज yz³, तो नेक्स्ट पार्ट क्या बनना चाहिए, इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज आना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट बाकी बचे पार्ट में से, इस पार्ट में से हमने देखा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा, z³ dy, फिर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 3y इंटू 3z² dz, वो हमने लिख लिया ब्रैकेट क्लोज। कि इस पार्ट में, इन दोनों पार्ट में कोई इशू नहीं है, इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिखना, प्लस 3dy प्लस 6z³ dz। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया आपका 2x dx, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इंटू yz³ एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फिर बन रहा है, एक फंक्शन z को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन मीन्स एक पार्ट आपका z³ हो गया, और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन z³, सेकंड का डिफरेंशिएशन y का, फिर प्लस नेक्स्ट टाइम y एज इट इज z³ का डिफरेंशिएशन 3z² dz। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट रूल ऑफ z³ इंटू y का डेरिवेटिव हो रहा है, क्योंकि अगर आप रिवर्स ऑर्डर में सोचे तो फर्स्ट फंक्शन z³ एज इट इज आया, y का डेरिवेटिव, फिर प्लस y एज इट इज और z³ का डेरिवेटिव 3z² dz प्रोडक्ट में आ गया, तो ये आपका ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन गया। फिर प्लस 3dy प्लस 6z³ dz। अभी स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर ये इसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू yz³, फिर प्लस नेक्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ yz³ प्लस 3dy प्लस 6z³ dz। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फिर से प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन गया। एक बार ये फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, दूसरी बार एक्स स्क्वायर एज इट इज और yz³ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इट मीन्स इसे फिर से हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से किस किस का फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया, तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू yz³ का डिफरेंशिएशन इसे हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो यहाँ से जो ये वैल्यू है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस, इसमें अगर हम देखें तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन रहा है, फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव yz³ एज इट इज, फिर प्लस सेकंड टाइम एक्स स्क्वायर एज इट इज yz³ का डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बन गया, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया और सेकंड फंक्शन yz³ हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बन गया ये। इसके बाद ये वाले पार्ट की बात करें, प्लस 3dy एज इट इज है, फिर प्लस 6z³ dz। तो ये टोटल वैल्यू हमने किसकी सॉल्व की है, d5 की, पर क्वेश्चन में हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें स्टूडेंट तो यहाँ पर इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड तो आपका फाई आ जाएगा और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy² x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx² yz³, फिर प्लस 3dy का इंटीग्रेशन प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू जेड क्यूब डी जेड, इसका इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो डिफरेंशिएशन डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाता है, यानी कि एक्स आ जाता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसका करेंगे वाई स्क्वायर एक्स का तो डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो ये 3y आ जाएगा, प्लस 6 जेड क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड टू एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से जेड टू द पावर 3 + 1 इट मीन्स 4/4 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये पोटेंशियल फंक्शन फाई आपको स्टूडेंट मिल जाता है, किसके इक्वल, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस 3y प्लस 3/2 जेड टू द पावर 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर।